हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट पार्ट. दिस इज फिफ्थ पार्ट आउट ऑफ 5. So it is last part of this chapter in which we are going to discuss about excretion, right? So excretion क्या होता है? Excretion is the biological process which is involved in the removal of harmful nitrogenous waste such as urea or uric acid from our body. तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं उनको जो रिमूव करते हैं हम इस प्रोसेस की हेल्प से करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की हेल्प से, जिसका नाम है एक्सक्रीशन. इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है. सी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरेनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है. ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर किडनीज आपको दिख रही हैं. पेयर होता है किडनीज का दोनों साइड, और यूरेटर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो किडनी से वेस्ट को कलेक्ट करके यूरेनरी ब्लैडर तक लाता है, राइट. यूरेटर्स दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं दोनों साइड, दोनों किडनी से कनेक्टेड है, किडनी और यूरेनरी ब्लैडर से. एंड यूरेथ्रा इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. यूरेनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा इलोंगेट होता है, राइट. तो kidneys are bean shaped structures present in the abdomen on both sides of the backbone. बैकबोन के दोनों साइड एब्डोमेन में किडनीज प्रेजेंट होती हैं जो शेप होता है बीन शेप्ड. बीन, तो बीन का शेप आपको मालूम है जो डायग्राम में दिख रहा है आपको. यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में वो कहाँ से जाता है? यूरेटर्स से होके किस में स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररीली स्टोर होता है. उसके बाद कहाँ जाता है? यूरेथ्रा से हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. इजेक्शन मतलब एक तरीके से उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन बींग्स को और डिटेल में अगर समझें तो यूरिन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है. यूरिन में वाटर कंटेंट के साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है किडनी. द किडनी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एंड इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स से मिलके किडनी बनी है. कई सारे नेफ्रॉन्स एक साथ वर्क करते हैं किडनी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं जहाँ पे सिंगल यूनिट के लेवल पे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेस्ट होता है, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक. तो नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है. नेफ्रॉन एक सिंगल यूनिट है किडनी की जिसके लेवल पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है. तो ये कुछ हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. इस नेफ्रॉन में एक तो नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर, मैश. ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स हैं, मतलब एक ब्लड वेजल्स हैं जो इनकमिंग और आउटगोइंग ब्लड को कैरी करती हैं. और एक बोमेंस कैप्सूल है जिसके अंदर मैश ऑफ स्मॉल कैपिलरीज को गॉल मैरुलस कहते हैं. और ट्यूबुलर पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो वेस्ट को कलेक्ट करता है. तो क्या होता है, जो हमारी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेजल्स हैं, जो भी नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से कनेक्ट होती हैं और जो भी बोमेन कैप्सूल के अंदर होती हैं गॉल मैरुलस के फॉर्म में, वहाँ पे सारे का सारा वेस्ट, यूरिक एसिड, यूरिया क्या होता है? डिफ्यूजन के हेल्प से क्या चला जाता है? कलेक्टिंग ट्यूबुलर पार्ट में चला जाता है नेफ्रॉन के, ठीक है. और फिर वो ट्यूबुलर पार्ट से होते होते कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है. और कई सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठा होके वो सारा का सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ देती हैं? हमें यूरेटर में देती हैं. यूरेटर्स दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी से निकलते हैं और कहाँ कलेक्ट करते हैं? टेम्पररीली स्टोर करते हैं यूरिन को और वेस्ट को हमारे किस में? यूरिनरी ब्लैडर में. और यूरिनरी ब्लैडर से फिर हम उसको कहाँ से पास करते हैं? यूरेथ्रा से, राइट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. इन नेफ्रॉन हैज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल. ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, राइट. ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. दिस इज बोमेंस कैप्सूल, है ना. और बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है?
गॉलमेरुलस होता है, GOLMERULUS। तो ये एक कैपिलरीज का बंच है, राइट। द बोमेंस कैप्सूल एनक्लोजेज अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड गॉलमेरुलस, ठीक है। तो ये यहाँ पे अंदर का जो अंदर है, ये वाला पार्ट अंदर जो है, राइट, ये क्या है, ये गॉलमेरुलस है। सो इसमें क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक। ब्लड कहाँ से आता है, यू कैन सी, ये आता है रीनल आर्टरी से गॉलमेरुलस की तरफ, राइट, और रीनल वेन से बाहर की तरफ निकलता है। तो ये इस तरीके से इनकमिंग और आउटगोइंग ब्लड गॉलमेरुलस के अंदर आता और जाता है, एक तरीके से मैश ऑफ कैपिलरीज है। व्हेन द ब्लड कंटेनिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट इज ब्राउट टू द गॉलमेरुलस, वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया आर फिल्टर्ड हेयर। तो इस पार्ट में ये इस पार्ट में यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो ब्लड आया वो फिल्टर होगा, ठीक है, और फिल्टर होने के बाद वेस्ट कहाँ जाएगा, वेस्ट जाएगा ये ट्यूबुलर पार्ट में, किसके, इस नेफ्रॉन के। तो जो ट्यूबुलर पार्ट है सारा वेस्ट कलेक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट में भेजेगा, राइट। These wastes are collected into collecting duct and then passes through ureter and stored into urinary bladder, which is when gets full, urine is passed out through urethra, right। तो जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा से हम यूरिन पास कर देते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ यूज टू फिल्टर आर ब्लड एंड द वेस्ट विच आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड आर urea, uric acid, excess water, excess salts and other nitrogenous wastes, right। So now what is dialysis? It is a process of filtration of blood which with the help of some artificial system, sometimes referred as artificial kidney। dialysis एक प्रोसेस है जो आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो dialysis में हम सिस्टम यूज़ करते हैं उसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं कभी कभी। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू dialysis, राइट। दिस प्रोसेस dialysis is used by artificial kidney to remove the waste, nitrogenous waste from our blood, right। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू somewhat different process देन एनिमल्स। एनिमल्स से थोड़ा सा अलग होता है प्रोसेस एक्सक्रीशन का प्लांट्स में। प्लांट्स के लिए जो भी वेस्ट होते हैं वो वेस्ट अपने सेल वैक्यूल्स में कलेक्ट करता रहता है प्लांट, राइट। वो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का वैक्यूल कितना बड़ा होता है, राइट। उस प्लांट सेल के वॉल्यूम के 70 to 90% वॉल्यूम जो होता है वो वैक्यूल से ही कवर्ड होता है, मतलब वैक्यूल के अंदर वो वेस्ट को कलेक्ट करता है। और भी चीज़ें वो टेम्परेली स्टोर करने का काम आता है वो वैक्यूल, लेकिन मोस्टली वेस्ट कलेक्ट करता है प्लांट सेल, ठीक है। वैक्यूल में, वैक्यूल इज ए सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए सेल, ठीक। तो ये वैक्यूल होता है इस फॉर्म, इस गम और रेजिन की फॉर्म में कलेक्ट करता रहता है वैक्यूल में, सेल के वैक्यूल में क्या, वेस्ट को, प्लांट वेस्ट को, राइट। अब ये एक्सक्रीट कैसे होता है, मतलब बाहर की तरफ कैसे निकलता है इस बॉडी से, फॉलिंग ऑफ लीव्स हो जाती है। जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट इकट्ठा हो जाता है वैक्यूल्स में, तो वो जो है लीव्स जो होती हैं वो झड़ जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। और जो कभी कभी स्टेम की जो बार्क होती है वो झड़ती है, तो बार्क से रेजिन निकल रहा होता है, रेजिन यानी गम लाइक कुछ सब्सटेंस टपक रहा होता है, निकल रहा होता है। तो वो सब क्या है, वो प्लांट के लिए वेस्ट है, राइट। प्लांट के लिए और क्या वेस्ट है, प्लांट सॉइल में भी अपना वेस्ट निकाल देता है। प्लांट के लिए फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट वेस्ट होता है। प्लांट के जितना भी हमारे लिए यूज़फुल है फ्रूट, हम अपने हमारे लिए वेस्ट नहीं है फ्रूट, लेकिन जब फ्रूट राइप हो जाता है, राइप होने के बाद फ्रूट प्लांट के काम का नहीं रहता है, प्लांट उसको ड्रॉप कर देता है, प्लांट छोड़ देता है, या वो अपने आप ही नीचे आके गिर जाता है। तो क्यों गिरता है, क्योंकि वो एक तरीके से प्लांट ने एक्सक्रीशन किया अपना वेस्ट, उसके लिए जो नॉन यूज़फुल चीज़ें हैं वो फ्रूट में इकट्ठा करके वो फ्रूट को गिरा देता है, राइट। तो वो प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, फॉलिंग ऑफ लीव्स होती हैं, बार्क जो होती है, छाल, वो गिर जाती है, झड़ जाती है। और सॉइल के अंदर भी अपने वेस्ट, नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देता है प्लांट। तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन
हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स दोनों को डिस्कस किया. ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हैं बुक के अंदर, इससे भी टिपिकल है. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन योर नोट्स नोटबुक, और इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास. विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.